समांतर श्रेणी का ये सवाल जिसमें दिया हुआ है एपी दिया हुआ है। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ है। जब हमारे को प्रथम पद यानी ए और डी दिया हुआ हो तो हम एपी कैसे बनाएंगे, आज मैं वो आपको बताऊंगा। प्रथम पद यानी कि A1 दिया हुआ है हमारा 10। अगर हम दूसरा पद निकालें A2, तो A2 होता है A प्लस डी। ए और डी को ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा पद निकल जाएगा 10 प्लस 10 बराबर 20। ये दूसरा पद निकल गया। अगर मैं तीसरा पद निकालना चाहूँ, कह रहा है हमारे को प्रथम 4 पद निकालने के लिए, तो पहला हमारे को दिया हुआ है, दूसरा हमने निकाला, तीसरा A2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी होता है, A3 होता है A प्लस 2D, डी का 2 गुना, A प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30। अगर हम A4 निकालना चाहें तो A प्लस 3D, तो A प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 40। अगर आगे हम A5 निकालना चाहें तो A प्लस 4D, A प्लस 4 इंटू डी A प्लस 40 इज इक्वल्स टू 50। आगे अगर हम और निकालना चाहें A6, तो A6 होता है A प्लस 5D। A7 निकालना चाहें तो A प्लस 6D। ऐसे कंटिन्यूस हम आगे निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल है, इसमें AP में 4 पद दिया हुआ है। इसके आगे इसका कह रहा है कि प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए बोल रहा है। ये AP दिया हुआ है, AP में दिया हुआ है, ये इसका प्रथम पद और इसका सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद तो हमारे को पता है कि A होता है, और A जो पहला पद दिया हुआ है वही होता है A, यानी कि पहला पद तो हमारे को पता चल गया। अब हमें D निकालना है, यानी कि सार्वंतर। D निकालने का फॉर्मूला होता है, दूसरे पद में हम पहले पद को घटा देते हैं, या फिर तीसरे पद में दूसरे पद को घटा के निकाल सकते हैं, या फिर हम चौथे पद में तीसरे पद को घटा के भी निकाल सकते हैं डी की वैल्यू। क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। एपी में कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में दिया हुआ हो तो उन दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, वो एपी में होता है। तो हमारे को ऐसे निकल सकता है A2 A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 करेंगे तो हमारे को डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो D इज इक्वल्स टू A2 की वैल्यू यहाँ 1 है और A1 की वैल्यू 3 है। 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2। अब हम देखते हैं A3 माइनस A2 भी क्या यही आता है। तो A3 की वैल्यू -1 और A2 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2। अगर हम A4 माइनस A3 करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। A4 -3 है, -1, तो ये क्या हो जाएगा -3 माइनस प्लस 1, तो 1 में से 3 घटेगा तो -2, तो डी की वैल्यू -2 आएगा। ये टाइप 3 का सवाल, ये तीसरे टाइप का सवाल है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर याद कीजिए और 3 और पद लिखिए। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसका डी क्या है और इसके आगे 3 और पद निकल के देखिए। पहले हम चेक करते हैं, तो हमारे को एपी में चेक करने के लिए सार्वंतर बराबर है या नहीं ये चेक करेंगे, यानी कि डी की वैल्यू डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 बराबर करेंगे A3 माइनस A2 के। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये एपी में है, अगर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। देखते हैं A2 4 A1 2 A3 8 A2 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यानी डी की वैल्यू जो है वो बराबर नहीं आई। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं है तो इसके और आगे हम नहीं निकाल सकते। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा 4 पद दिया हुआ है, इसका सीक्वेंस देखेंगे कि इसका इक्वल डिफरेंस है या नहीं। तो डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू 5/2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 1 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 3 6 माइनस 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 1/2, 6 में से 5 जाएगा 1, 1/2, यानी कि
डी की वैल्यू जो हमारी आई वो बराबर आ रही है। इसका मतलब ये ए पी में है। ये अगर ए पी में है तो इसके और आगे 3 पद निकालना है, यानी कि यहाँ पे A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है, A5 A6 और A7 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था A + 4D। A की वैल्यू 2 + 4 × D की वैल्यू 1/2। ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 + 2 = 4। हमारा जो A5 आया वो 4 आया। अब हम निकालेंगे A6 A + 5D A2 5 × 1/2। इसको अगर हम ऐड करेंगे 2 + 5/2, 2 दूनी 4, 5 5 4 9, यानी कि 9/2। A6 हमारा आया 9/2। A7 निकालेंगे A + 6D 2 + 6 × 1/2, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 2 + 3 = 5। यहाँ पे अगर हम लिखें तो A5 हमारा आया 4, A6 आया हमारा 9/2 और A7 आया हमारा 5। ये 3 हमारा पद निकल गया।